गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हम लोग लास्ट क्लास कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। जैसे आज कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे। आरएसी के क्वेश्चंस देख रहे थे, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के क्वेश्चंस। तो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। अब ये सब क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे। इस क्वेश्चन की तरफ देखिए और बताइए प्लीज क्या होगा। A heat pump absorbs 10 kilowatt of heat from outside environment at 250 Kelvin while absorbing 15 kilowatt of work. It delivers the heat to a room that must be kept warm at 300 Kelvin. The coefficient of the performance of the heat pump is. Heat pump की performance बतानी है। जल्दी बताइए क्या होगा। जल्दी, क्विक फास्ट। COP फाइंड आउट करना है। What is the value of COP? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। बिल्कुल देखिए और बताइए प्लीज, जल्दी, क्विक फास्ट। देखिए मैं बना रहा हूं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, बिल्कुल आराम से देखिएगा। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि अ हीट पंप एब्जॉर्ब्स 10 किलोवाट ऑफ हीट फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट एट 250 केल्विन। ठीक है, एट 250 केल्विन अब्सॉर्बिंग 15 किलोवाट ऑफ वर्क। 15 किलोवाट वर्क जो है वो अब्सॉर्ब कर रहा है ये। ठीक है ना, कितना अब्सॉर्ब कर रहा है? 15 किलोवाट। 15 किलोवाट वर्क जो है वो एब्सॉर्ब कर रहा है। क्लियर। अब क्या बोल रहा है कि और 10 किलोवाट हीट जो है वो यहां से एक्सट्रैक्ट कर रहा है 250 केल्विन से। 250 केल्विन, 10 किलोवाट। It delivers the heat to a room that must be kept warm at 300 Kelvin. ये है आपका 300 केल्विन। ये है मान लो Q1 और ये है मान लो Q2। तो आपको पता होगा Q1 माइनस Q2 इक्वल्स टू क्या होता है? W। Q1 माइनस Q2 इक्वल्स टू W। तो अगर आप यहां से Q1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो Q1 इक्वल्स टू आ जाएगा W प्लस Q2। W प्लस Q2, दैट इज द वैल्यू ऑफ Q1। तो W की वैल्यू कितनी है? 15 और Q2 की वैल्यू कितनी है? 10। सो दैट इज 25 किलोवाट। 25 किलोवाट, दैट इज 25 किलोवाट। और अगर सीओपी की बात करते हैं तो सीओपी इक्वल्स टू होता है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो डिजायर्ड इफेक्ट कितना हो गया? 25 और इनपुट कितना है? 15। सो दैट इज 25 अपॉन 15 इज सीओपी। 25 अपॉन 15 इज सीओपी। कितना हो जाएगा? लगभग 1.66। 1.66। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़े आराम से आप बना सकते थे क्वेश्चन को अगर बनाना चाहते तो। क्लियर? शैल वी गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन? शैल वी गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन? जल्दी रिप्लाई कीजिए प्लीज, अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़े। तो अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखिए और बताइए प्लीज। जल्दी, क्विक फास्ट। जल्दी से देखिए और बताइए। डायग्राम भी दिया हुआ है इसका। ऐसे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहला चीज देखिए क्या बोल रहा है आपको। स्टैंडर्ड वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल ऑपरेटिंग विथ अ कंडेंसिंग टेम्परेचर ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस। कंडेंसिंग टेम्परेचर कितना है? 35 डिग्री सेल्सियस। एंड एन इवेपोरेटिंग टेम्परेचर ऑफ -10 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस। डेवलप्स 15 किलोवाट ऑफ कूलिंग।
कितना? आरसी की वैल्यू दे रखा है आपको 15 किलोवाट, 15 किलोवाट। द पीएच डायग्राम shows द एंथैल्पीज एट वेरियस स्टेट। आपको पीएच डायग्राम दिया हुआ है यहां पे। If the isentropic efficiency of the compressor is 0.75, efficiency compressor equals to 0.75। कंप्रेसर क्या करता है? वर्क कंज्यूम करता है, तो जितना बोला है उससे ज्यादा वर्क लेगा, मतलब थ्योरेटिकल वर्क कम होगा और एक्चुअल वर्क ज्यादा होगा। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, W theoretical by W actual, by W actual। अब देखिएगा ध्यान से, आगे क्या कह रहा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ कंप्रेसर पावर इज डैश। कंप्रेसर का पावर कितना होगा आपको ये फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो आपको आरसी की वैल्यू दी हुई है, डब्ल्यूसी निकाल लीजिए, ठीक है ना। आरसी की वैल्यू दी हुई है, तो पहले तो मास फ्लो रेट निकालिए। आरसी इक्वल्स टू होता है एम डॉट इंटू आर ई, एम डॉट इंटू आर ई। तो आरसी है 15 किलोवाट इक्वल्स टू एम डॉट, रहने दीजिए, और आर ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से यहां, तो 400 माइनस 250। बताइए प्लीज कितना आया? 15 बाई 400 माइनस 250। मैं निकालूं या आप बताओगे? 0.1 आएगा, नहीं 0.1 kg पर सेकेंड, 0.1 kg पर सेकेंड। ये आ गया आपका m डॉट इक्वल्स टू 0.1 kg पर सेकेंड, ठीक है। अब आप निकालेंगे क्या? वर्क ऑफ कंप्रेसर। कंप्रेसर कितना वर्क करेगा? तो m डॉट इंटू H2 माइनस 1, 1 2 3 एंड 4 यहां डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा H2 माइनस H1, मतलब 475 माइनस 400, तो ये हो गया 75 इंटू 0.1, सो दैट इज 7.5 किलोवाट। ये निकल गया वर्क ऑफ कंप्रेसर। लेकिन ये कौन सा वर्क निकला है? थ्योरेटिकल वर्क निकला है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, दैट इज थ्योरेटिकल वर्क। अब आपको निकालना है एक्चुअल वर्क, तो ये हो गया आपका 0.75 इक्वल्स टू 7.5 डिवाइडेड बाय W एक्चुअल, तो W एक्चुअल इक्वल्स टू आ गया 7.5 डिवाइडेड बाय 0.75, 0.75। इसको सॉल्व कर लेंगे तो W एक्चुअल निकल जाएगा। कितना आ जाएगा ये? लगभग 10 किलोवाट, नहीं, दैट इज द वैल्यू इज 10 किलोवाट, 10 किलोवाट। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बस थोड़े से कंसेप्ट आपको लगाने हैं, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है, ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, इन अ वेपर कॉम्प्रेशन साइकिल, इन अ वेपर compression cycle, in a vapor compression cycle shown in the figure, shown in the figure, shown in the figure, the evaporating and condensing temperature, the evaporating and condensing temperature, condensing temperature are 260 Kelvin and
310 Kelvin respectively. The compressor takes in liquid. The compressor takes in liquid vapor mixture. Liquid vapor mixture, state 1. State 1. And isentropically compress it. And isentropically compress it to a dry saturated vapor. Condition, state 2. The specific heat of liquid refrigerant is 4.8 kilojoule per kg Kelvin and may be treated as constant. And may be treated as constant. The enthalpy of evaporation for refrigerant at 310 Kelvin is 1054 किलोजूल पर केजी. ठीक है, ये डायग्राम आपको दिया हुआ है. ये है S और ये है T और ये है TS डायग्राम का डोम. 1 2 3 4 और ये है 0. The difference between enthalpies at state point 1 and 0 in kilojoule per kg is dash. या गुड इवनिंग. बताइए प्लीज क्या होगा. बनाइए एक बार, जल्दी से बनाइए, सॉल्व कीजिए. जल्दी बताइए. या मैं बनाऊं.
ये गेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, मैं बना रहा हूं इसको, इस क्वेश्चन को मैं बना रहा हूं, बिल्कुल ही आराम से देखिएगा क्या कह रहा है इसमें। पहले देखिए, इन अ वेपर कॉम्प्रेशन साइकिल सोन इन द फिगर द इवेपोरेटिंग एंड कंडेंसिंग टेम्परेचर आपको दे रखा है। ठीक है, ये है 260, ये है 310 एंड आइसोएंट्रोपिकली कंप्रेस्ड, इससे कोई मतलब नहीं। द स्पेसिफिक हीट ऑफ द लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज 4.8 किलो जूल पर केजी केल्विन, रिक्वायरमेंट होगी, यूज करेंगे। चलिए देखिए ध्यान से, आपसे पूछ रहा है एंथैल्पी। क्या पूछ रहा है, सबसे पहले ये जानिए। आपसे पूछ रहा है H1 माइनस H0 इक्वल्स टू व्हाट। अब देखिए कैसे बनाएंगे इसको। ds चेंज इन एंट्रोपी इक्वल्स टू होता है dq बाई टी, dq बाई टी। अगर हम बात करें S1 माइनस S0 इक्वल्स टू, सो कैन वी राइट H1 माइनस H0, यही तो हीट है। H1 माइनस H0 ही तो हीट है। H1 माइनस H0 अपॉन T सेचुरेशन। तो अगर आपको निकालना है H1 माइनस H0, तो हम लिख सकते हैं T सेचुरेशन, यहां पे कितना है 260 और ये है 310, तो इसको लिख सकते हैं 260 केल्विन इंटू S1 माइनस S0। मतलब अपना टारगेट फिक्स हो गया। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ S1, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ S0। दोनों वैल्यू को लाके यहां पुट कर दीजिए, काम हो जाएगा। अब कैसे पुट करेंगे ये देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले देखिए S2 माइनस S3 हम निकाल सकते हैं, S2 माइनस S3। ठीक है, अगर हम बात करें तो लिख सकते हैं CP ln, CP ln, अगर बात करें S2 माइनस S3 की। ठीक है, या फिर डायरेक्टली लिखिए ना S2 माइनस S3, CP लिखने की क्या जरूरत है। आपको एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन यहां दिया हुआ है, देखिए ध्यान से। आपको एंथैल्पी 1054, ठीक है 1054, तो लिख दीजिए यहां पे 1054 डिवाइडेड बाई 310, 310। तो यहां से आप निकाल सकते हैं S2 इक्वल्स टू S3 और प्लस 1054 डिवाइडेड बाई 310 कितना आ गया 1054, 1054 divided by 310, that is 3.4, that is 3.4। ये निकल गया S2 की वैल्यू, लेकिन S3 के टर्म में निकला है। अब हमें क्या करना पड़ेगा पता है, S0 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जब S0 निकलेगा तब जाके आगे का काम सॉल्व होने वाला है अपना। अब देखिए S0 कैसे निकाले, तो कोई बात नहीं, S3 माइनस S0 निकालते हैं। S2 बराबर क्या हो गया, ये S1, बिकॉज 1 से लेके 2 तक आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस है, तो 1 पे एंट्रोपी और 2 पे एंट्रोपी बराबर होगी, तो S1 की वैल्यू तो अपने को पता चल गई। अगर हम बात करें यहां पे S0 माइनस S3 या S3 माइनस S0, जो भी आपको फाइंड आउट करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहां पे S0 निकालना है। तो S0 माइनस S3 इक्वल्स टू क्या, CP ln, क्या होगा CP ln T नॉट बाई T3, T नॉट बाई T3, T फाइनल बाई T इनिशियल। अब देखो ध्यान से, अगर हम बात करें S0 इक्वल्स टू, तो ये हो गया S3, ठीक है, और प्लस CP की वैल्यू हो गई 4.18 ln 260 बाई 310, तो कितना आ गया ये 4.18। निकालना पड़ेगा वैल्यू, कैलकुलेटर थोड़ा सा चलाइए और वर्चुअल कैल से चलाइए, दैट विल बी बेटर। ln 260 डिवाइडेड बाय 310,
और इंटू 4.18 4.18 तो ये आ गया S3 माइनस 0.73522। चेक कर लेना एक बार कि कहीं कोई आंसर तो गलत नहीं है। क्लियर? अब क्या हुआ, आपको दोनों वैल्यू निकल गया, तो H1 माइनस H0 इक्वल्स टू 260 इंटू, पहले तो पुट कर दो S1 की वैल्यू, तो ये हो गई S3 प्लस 3.4 और माइनस S3 और माइनस माइनस प्लस 0.7352। अब इसको सॉल्व कर लो, S3 और S3 कैंसिल, तो प्लस 3.4 कर दें इसमें, ठीक है। तुम लोग कैलकुलेशन करना मत, लेकिन प्लस 3.4 और इसको मल्टीप्लाई कर दो इंटू 260 से, तो 1075, सो दैट इज 1075.15 1075.15 is the correct answer. क्लियर या कोई दिक्कत? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें दिमाग लगाना था इस क्वेश्चन में, तब जाके ये क्वेश्चन बनता। थोड़ा सा आपको आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचना है इस क्वेश्चन में। Shall we go for next? Shall we go for next? जल्दी बताइए, आगे बढ़े। रिप्लाई बड़ा लेट करते हो, नहीं करते हो। चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास में, क्वेश्चन है एम्बिएंट प्रेशर कॉमा टेम्परेचर कॉमा टेम्परेचर एंड relative humidity at location are 101 kilopascal, 300 Kelvin and 60% respectively. The saturation pressure of water at 300 Kelvin is 3.6 kilopascal. The specific humidity of ambient air is dash gram per kg of dry air. डैश ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर। जल्दी बताइए।
क्या बताना है आपको? सबसे पहले तो ये जानने के लिए मैं बार-बार कह रहा हूं, 1000 बार कह रहा हूं कि पहले ये जानने की कोशिश कीजिए व्हाट यू हैव टू फाइंड। एम्बिएंट प्रेशर W निकालना था, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो W इक्वल्स टू क्या होता है? बताया था आपको 0.622 PV अपॉन P माइनस PV। 0.622 PV अपॉन P माइनस PV। अब आपको PVS की वैल्यू दी हुई है, देखो ध्यान से, PV आपको निकालना पड़ेगा। बोल रहा है एम्बिएंट प्रेशर, टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट लोकेशन आर 101 किलो पास्कल। P दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, फाई की वैल्यू दी हुई है। फाई बराबर होता है PV अपॉन PVS। फाई इक्वल्स टू PV अपॉन PVS। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब फाई की वैल्यू कितनी है? 60%, तो 0.6। PV आपको फाइंड आउट करना है, तो PV रहने दीजिए। PVS देखिए ध्यान से, द सैचुरेशन प्रेशर ऑफ द वाटर एट 300 केल्विन इज 3.6 किलो पास्कल। ये आपका 3.6। सो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ PV। 3.6 इंटू 0.6 कितना आ गया? 2.16। दैट इज 2.16 किलो पास्कल। 2.16 किलो पास्कल। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, पीवी की वैल्यू पता चल गई आपको, तो W इक्वल्स टू हो जाएगा 0.622 पीवी इंटू 2.16 डिवाइडेड बाई 101 माइनस 2.16 इक्वल्स टू कितना? इक्वल्स टू कितना? जल्दी बताइए। 0.01358। 0.01358 केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर। अगर आपने ऐसे लिख दिया तो आपका आंसर हो गया गलत, क्योंकि आपको बोल रहा है ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर में निकालने के लिए। देखिए ध्यान से, आपको कह रहा है क्या कि ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर में बताइए क्या होगा। अब ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर में निकालना है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 2 3 कितना हो जाएगा? 13.58। 13.58 ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर, ऑफ ड्राई एयर। कहानी खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्वेश्चन है, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ ambient air at 300 Kelvin is 50% with a partial pressure of water vapor, partial pressure of water vapor equal to PV, equal to PV. The saturation pressure of water, the saturation pressure of water, the saturation pressure of water at 300 Kelvin is P saturation. ठीक है, then the correct relation
of water vapor mixture, water air mixture is, 4 ऑप्शन है बोर्ड पे। ए दिया हुआ है आपको PV इक्वल्स टू 0.5 P saturation, B PV equals to P saturation, C PV equals to 0.622 P saturation, और लास्ट ऑप्शन है आपका PV equals to twice of P saturation। बताइए प्लीज, 4 ऑप्शन है आपके पास बोर्ड पे, किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे आप? किस ऑप्शन के साथ जाना पसंद करेंगे? जल्दी। चलिए मैं बनाता हूं, देखिए ध्यान से। The relative humidity of ambient air at 300 Kelvin is 50%। फाई की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.5। पीवी अपॉन क्या होता है? पीवीएस। ठीक है, तो पीवी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0.5 पीवीएस। अब इसमें क्या दिमाग लगाना था? 0.5 इंटू पीवीएस। अब इसमें भी अगर सोचने लगे तो बात ही अलग है फिर, नहीं? अगर इस क्वेश्चन में भी आपको सोचना पड़ जाए कि कैसे बनाएंगे कैसे बनाएंगे, तब तो फिर दिक्कत वाली बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, the partial pressure of water vapor in moist air sample, in moist air sample, in moist air sample of relative humidity, of relative humidity, of relative humidity 70% is 1.6 kilopascal, 1.6 kilopascal. The total pressure is, the total pressure is 101.25 kilopascal. Moist air may be treated as an ideal gas। ठीक है, जरूरत नहीं है। The relation between, the relation between
saturation temperature Ts in Kelvin and saturation pressure Ps in kilopascal for water is given by ln Ps by P naught equals to 14.317 minus 5304 divided by Ts, where P naught is 101.325 kilopascal. The dry bulb temperature of moist air sample, the dBT of moist air sample is dash degree Celsius. बताइए प्लीज. ये भी क्वेश्चन काफी सिंपल सा है, अगर बनाना चाहें तो, और नहीं बनाना चाहें तो कोई बात ही नहीं है. फिर नहीं बनाने के लिए तो क्वेश्चन बहुत टफ है. अगर नहीं बनाना चाहें तो क्वेश्चन बहुत टफ है, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है. equals to 14.317 minus 5304 upon Ts. ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा. अगर हमें P की वैल्यू पता है, ठीक है ना, P नॉट है ना, यहाँ पे P नॉट की वैल्यू पता है, अगर PS की वैल्यू पता चल जाए तो आपको नहीं लगता है कि TS की वैल्यू हम बड़े आराम से निकाल देंगे. हमें निकालना है सिर्फ और सिर्फ PS. ठीक है ना. रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है? 70%. द पार्शियल प्रेशर पीवी की वैल्यू दी हुई, द टोटल प्रेशर दिया हुआ 101.25. द रिलेशन बिटवीन सैचुरेशन टेम्परेचर आपको दे रखा है. ठीक है, बिल्कुल आराम से निकल जाएगा. अब आपको निकालना है सिर्फ और सिर्फ पीएस की वैल्यू. पीएस निकल जाएगा तो काम हो जाएगा. अब ये पीएस कैसे निकालें? तो देखो ध्यान से, फाई इक्वल्स टू होता है पीवी अपॉन पीएस. तो पीएस इक्वल्स टू हो गया पीवी कितना 1.6 और डिवाइडेड बाय 5 कितना 0.7. निकालिए एक बार. 1.6 डिवाइडेड बाय 0.7 16/7 2 पॉइंट समथिंग आएगा. 2.285 किलो पास्कल. 2.285 किलो पास्कल. ठीक है, अब इस वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दीजिए. तो ये हो गया ln 2.285 डिवाइडेड बाय पी नॉट कितना 101.325 इक्वल्स टू 14.317 माइनस 5304 और डिवाइडेड बाय टीएस. तो अब आपको निकालना है यहां से टीएस की वैल्यू. तो सबसे पहले बताइए एलएन की वैल्यू कितनी आ गई है? ये आ जाएगी माइनस में नहीं, माइनस 3.7 नहीं 3.79 इक्वल्स टू हो गया 14.317 माइनस 5304 बाय टीएस. तो निकाल दीजिए. 5304 डिवाइडेड बाय टीएस इक्वल्स टू 14.317 और प्लस 3.79.
So from here you can calculate the value of TS. यहां से आप चाहें तो TS की वैल्यू निकाल सकते हैं. कितना आ जाएगा? 292.9 केल्विन. 292.9 केल्विन. और अगर आपने यहां आंसर छोड़ा तो आपकी गलत हो गई, क्योंकि ये पूछ रहा आपसे किससे? डिग्री सेल्सियस में. तो इसको डिग्री सेल्सियस में निकाल देना, -273 कर देना, -273. क्लियर या कोई डाउट? जल्दी बताइए. अगर कोई डाउट है सो यू कैन आस्क. चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं. एक छोटा सा क्वेश्चन और लेके चलते हैं. क्वेश्चन है, द प्रेशर comma dBT and relative humidity and relative humidity of air in a room are 1 bar, 30 degrees Celsius and 70% respectively. If saturated steam pressure at 30 degrees Celsius is 4.25 kilopascal. The specific humidity of room air in kg water vapor per kg of dry air is dash. बताइए प्लीज, जल्दी से, क्विक फास्ट. इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपको. इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए. जल्दी देखिए और बताइए प्लीज. चलिए देखिए, मैं बनाता हूं. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. इस समय क्यों फंस रहे बताएं. स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आपसे पूछ रहा है. स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकालते कैसे हैं? अगर हम बात करें कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हम फाइंड आउट करते कैसे हैं, व्हाट इज द प्रोसेस, तो निकालते हैं कैसे? W निकालते हैं. तो W बराबर कितना? 0.622 PV अपॉन P माइनस PV. अब क्वेश्चन पढ़िए, आपको सब कुछ मिल जाएगा. द प्रेशर, डीबीटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इन अ रूम आर 1 बार. प्रेशर दिया हुआ टोटल एंड 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी. If the saturation steam pressure at 30 डिग्री सेल्सियस दे रखा है आपको, तो phi बराबर PV अपॉन PVS. अब देखिए ध्यान से कि phi की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी? 70%. phi की वैल्यू आपको दे रखी है 70%.
और सेचुरेशन टेम्परेचर भी दे रखा है आपको 4.25। तो अब आप यहां से निकाल सकते हैं कैसे, तो ये हो गया 0.7 इक्वल्स टू पीवी अपॉन 4.25। So from here you can find the value of PV 0.7 into 4.25। कितना आ गया देखिए ध्यान से, 0.7 into 4.25, 0.7 into 4.25, 0.7 into 4.25 कितना आ गया 2.975, 2.975। तो यहां पुट कर दीजिए 0.622 इंटू 2.975, ये हो गया किलो पास्कल। तो 1 बार है ना, तो 1 बार कितना हो जाएगा 100 और माइनस 2.975 पुट कर दीजिए, निकल जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। तो इतना आप करके आइएगा, नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से फिर कंसेप्ट आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।